नारायण नारायण नारायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिनको तत्व विचार है उनको सारे पदार्थ आत्म रूप हो जाते हैं, और जो पुरुष आत्म विचार से रहित है उसका जीवन वृथा हो जाता है। देखो जी, एक होता है जगताकार विचार, ये मकान है, ये फूल है, ये मेरा है, जैसे सब लोग कर रहे हैं। तो अपना चेतन परमेश्वर चेतना इंद्रियों के द्वारा जगताकार विचार करके जगत में राग और द्वेष सारे चीजों में घूमो, सारी वस्तु में घूमो, परिणाम तो है राग और द्वेष की सृष्टि बनती है। राग में फंसते हैं, द्वेष से उखलते रहते हैं, और राग की हुई वस्तु रहती नहीं है, जीव बेचारा तड़प के मर जाता है। द्वेष की हुई सारी वस्तुएं व्यक्ति मिटते नहीं है, हृदय में द्वेष बना रहता है। जिस किसी से द्वेष करो, सब लोग मिटेंगे नहीं, सब विपरीत परिस्थिति हटेगी नहीं, द्वेष अंदर में जलाता रहेगा, राग बांधता रहेगा। इसलिए सब कुछ करने के बाद भी अपन लोग दुखी रहते हैं। दूसरा है कि चलो जगत आकार वृत्ति नहीं किया तो फिर अपने विषय में सोचो, व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत सोचेंगे तो अपनी अच्छाई दिखेगी तो अहंकार आएगा। मैं 10-7 आदमी को अकेला ही काफ़ी हूँ, जयराम जी की। और जब 7 आदमी में से एक का गुस्सा लगता है, लपड़ाक लगती है, तो बोलते हैं हवा निकल जाती, अरे के सब। तो फिर विषाद आएगा। तो या तो अहंकार आएगा या तो फिर अपने में ग्लानि आए। जयराम जी की। तो सारे जगत का सार ये हुआ कि आप जगत का कार्य वृत्ति उठाओगे तो राग और द्वेष में पच मारना है। अपने तरफ की वृत्ति लाओगे तो अहंकार या तो विषाद में डूब मारना। अगर आपने इसी वृत्ति को भगवताकार कर दी तो हृदय में भगवत भाव प्रकट होकर आपको भगवत सुख, भगवत सामर्थ्य, भगवत आनंद से आनंदित करेगा और भगवान को आकर्षित करेगा। चौथा तरीका ये है कि आपने इसी वृत्ति की सूक्ष्मता सत्संग के द्वारा सुनी और आत्माकार विचार हुए। तो जिस आत्मसत्ता, आत्मा माना क्या, मैं, उस मैं, जिस मैं की सत्ता से ये बुरा है, ये अच्छा है, ये मैं हूँ और ये मेरी गलती है, ये जो दिखता है जिससे, उसको बोलते हैं मैं का मूल स्वरूप है आत्मा। अगर उस आत्मा के ज्ञान को सुना, मनन किया और मनन करते करते गहरे शांत हुए तो उस आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये सबसे ऊंचा फल है। भगवताकार वृत्ति जगताकार और अहमाकार से बहुत ऊंची है, लेकिन भगवताकार वृत्ति से भी तत्व चिंतन, आत्मचिंतन आखिरी है। भगवान के दर्शन होने के बाद भी अर्जुन को विषाद था, लेकिन अर्जुन को जब भगवान ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, हनुमान को राम जी ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, तब उनकी आखिरी यात्रा हो गई। प्रचेताओं को भगवान शिव का स्तवन किया, शिव जी प्रकट हुए वर्षों की साधना से। शिव जी को बोला कि भगवान आदि नारायण के दर्शन हो जाए, आप ऐसा कोई सूक्त बताइए, नारायण सूक्त आदि पुरुष सूक्त की उपासना की। भगवान नारायण प्रकट हुए, वरदान मांगो। नारायण ने कहा तो वरदान मांग लो। बोले प्रभु हमारा किस में भला है हमको पता नहीं है, जिसमें आप हमारा हित समझे वो ही दीजिए। तो भगवान नारायण ने कहा जाओ तुम्हें संत प्राप्त हो। लो, शिव जी की कृपा से, तपस्या से शिव जी मिले, शिव जी की कृपा से विष्णु मिले। अब वो विष्णु जी को बोलते कि हमारा हित किस में है, आप ही वही चीज करिए। तो शिव जी, भगवान नारायण कहते हैं कि जाओ तुम्हें संत प्राप्त होंगे और सत्संग प्राप्त होगा। तो संत के द्वारा जब सत्संग मिला आत्मचिंतन का, तब प्रचेताओं को राग द्वेष
दूर हो गया। नहीं तो शिव जी के दर्शन के बाद भी प्रचेताओं को किसी ने थोड़ा सताया तो क्रोध आ गया। अमुक परिस्थिति नारायण के दर्शन के बाद भी कुछ राग हुआ कि ऐसी परिस्थिति बनी रही। लेकिन जब तत्व ज्ञान मिला और उसका मनन करके अपनी मैं को जाना, तो फिर कोई आओ चाहे जाओ, चाहे कोई बनो चाहे बिगड़ो, युद्ध करो, फिर भी हृदय में राग और द्वेष नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने महाभारत की युद्ध का सूत्र संभाला, सूत्रधार था, फिर भी मेरे हृदय में पांडवों के लिए राग न रहा हो तो, कौरवों के लिए द्वेष न रहा हो तो, ये मृतक बालक मेरी समता की परीक्षार्थ जीवित हो जाए। वो मृतक बालक जीवित हो गया, उसी का नाम परीक्षित